हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल कविता क्लासेस। आज हम लोग कक्षा 10 के हिंदी के बोर्ड पेपर को सॉल्व करने वाले हैं, जिसका पेपर कोड है 801 BE। तो चलिए आगे बढ़ते हैं पेपर की ओर। इस पेपर में आपको 3 घंटा 15 मिनट का समय मिलेगा। जो पहले का 15 मिनट होता है वो पेपर पढ़ने के लिए होता है और इसमें सभी प्रश्न करना अनिवार्य होता है। और ये प्रश्न पत्र जो होता है वो 2 खंडों में विभक्त होता है, खंड अ और खंड ब। जो खंड अ होता है उसमें आपको 20 बहुविकल्पीय क्वेश्चन करना रहता है। ये बहुत ही अच्छा पॉइंट है जो आपको नंबर गेन करने में मदद करता है। चलिए क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। इसमें का पहला बहुविकल्पीय क्वेश्चन, सरस्वती पत्रिका के संपादक हैं। सरस्वती पत्रिका के संपादक कौन हैं? तो ए दिया है प्रेमचंद, बी दिया है हजारी प्रसाद द्विवेदी और सी दिया है जयशंकर प्रसाद, डी दिया है महावीर प्रसाद द्विवेदी। तो आज हम लोग तो इसका सही आंसर होगा डी, महावीर प्रसाद द्विवेदी। अगला क्वेश्चन की ओर पढ़ते हैं। निर्मला किस विधा की रचना है? ए निबंध, बी उपन्यास, सी जीवनी, डी आत्मकथा। तो इसका सही आंसर होगा बी, उपन्यास। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तीसरा क्वेश्चन है, पंचपात्र के लेखक हैं। पहला क्वेश्चन है, इसका पहला दिया हुआ है जयशंकर प्रसाद, दूसरा दिया है रामचंद्र शुक्ल, सी दिया है पद्दुम लाल पुन्नालाल बख्शी और डी दिया हुआ है जयप्रकाश भारती। तो इसका सही आंसर होगा सी, पद्दुम लाल पुन्नालाल बख्शी। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 4 नंबर, हिमालय की पुकार के लेखक हैं। हिमालय की पुकार के लेखक हैं। ए जयशंकर प्रसाद, बी भागवत शरण उपाध्याय, सी रामधारी सिंह दिनकर, डी जयप्रकाश भारती। इसका सही आंसर होगा जयप्रकाश भारती। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 5वां क्वेश्चन, सेवा सदन के लेखक हैं। सेवा सदन के लेखक हैं। ए राम कुमार वर्मा, बी जगदीश चंद्र माथुर, सी मुंशी प्रेमचंद, डी आचार्य रामचंद्र शुक्ल। इसका सही आंसर होगा सी, मुंशी प्रेमचंद। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 6, रीतिकाल के कवि हैं। ए नागार्जुन, बी भारतेंदु हरिचंद, सी महावीर प्रसाद द्विवेदी, डी मतीराम। इसका सही आंसर होगा डी, मतीराम। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 7वां क्वेश्चन है, दूसरा शतक प्रकाशित हुआ था कौन से सन में? ए सन 1943 में, बी सन 1951 में, सी सन 1959 में, डी सन 1979 में। इसका सही आंसर होगा बी, सन 1951 ईस्वी में। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, निहार के रचनाकार हैं। ए महादेवी वर्मा, बी धर्मवीर भारती, सी राम नरेश त्रिपाठी, डी श्याम नारायण पांडे। इसका सही आंसर होगा महादेवी वर्मा। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 9, पुष्प की अभिलाषा शीर्षक कविता किस काव्य संग्रह से ली गई है? जो पुष्प की अभिलाषा है वो किस शीर्षक की कविता किस काव्य संग्रह से ली गई है? इसका सही आंसर, इसमें क्वेश्चन दिया गया है। ए यामा, बी युगचरण, सी साकेत, डी रश्मि रथी। इसका सही आंसर होगा युगचरण। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं।
10 नंबर, छायावाद युग की मुख्य विशेषता है। ए, युद्धों का संजीवरण, बी, भक्ति की प्रधानता, सी, यथार्थ चित्रण, डी, प्रकृति का मानवीकरण। इसका सही आंसर होगा डी, प्रकृति का मानवीकरण। आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 11 नंबर, करुण रस का अस्थाई भाव लिखिए। जो करुण रस होता है उसका अस्थाई भाव होता है वो बताना है हम लोगों को। तो पहला रति, बी हार्स, सी शोक, डी निर्वेद। तो जो हार्स होता है वो तो हास्य रस का हास्य रस से का अस्थाई भाव होता है। कड़ू वर्ष का अस्थाई भाव शोक होता है। इसका सही आंसर होगा सी। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगर आपको अलंकार, रस, प्रवाची शब्द, जीवन परिचय आदि सब चाहिए तो हमारे चैनल से जुड़ें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। जहाँ उपमेय को उपमान पर सीधा आरोपित कर दिया जाता है तो वो कौन सा अलंकार होगा? ए, उपमा अलंकार, बी, रूपक अलंकार, सी, उत्प्रेक्षा अलंकार, डी, उपन्यास अलंकार। इसका सही आंसर होगा रूपक अलंकार। इसका सही आंसर होगा रूपक अलंकार। चलिए आगे क्वेश्चन की 13 नंबर बढ़ते हैं। षोडथा किस प्रकार का छंद है? तो ए, अर्ध सममात्रिक छंद, बी, सममात्रिक छंद, सी, विषम मात्रिक छंद, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा ए, अर्ध सममात्रिक छंद। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन। निर्गुण शब्द से प्रयुक्त उपसर्ग है। ए, नी, बी, गुण, सी, नीर और डी निर। इसका सही आंसर होगा डी नीर। आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 15 नंबर, नीलकमल में कौन सा समास है? पूछ रहा है नीलकमल में कौन सा समास है? ए, द्विगु समास, बी, कर्मधारय समास, सी, तत्पुरुष समास, डी, बहुब्रीहि समास। इसका सही आंसर होगा बी। इसका सही आंसर होगा बी, कर्मधारय समास। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 16 नंबर, देव नदी का प्रवाची शब्द है। ए, यमुना, बी, सरयू, सी, गंगा, डी, सरस्वती। इसका सही आंसर होगा सी, गंगा। आगे की ओर बढ़ते हैं। युष्माभि शब्द में विभक्ति एवं वचन लिखिए। जो युष्माभि शब्द है उसमें विभक्ति और वचन बताना है। ए दिया है तृतीय विभक्ति बहुवचन, बी दिया है द्वितीय विभक्ति द्विवचन, सी दिया है चतुर्थी विभक्ति बहुवचन, डी दिया है षष्ठी विभक्ति एकवचन। इसका सही आंसर होगा तृतीय विभक्ति बहुवचन, ए। इसका सही आंसर होगा ए। चलिए आगे बढ़ते हैं। 18 नंबर, विकारी पद कितने प्रकार के होते हैं? जो विकारी पद होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं? ए, 2, बी, 3, सी, 8, डी 4। तो जो विकारी पद होते हैं जो वो 4 प्रकार के होते हैं। इसका सही आंसर होगा डी। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अर्थ के आधार पर वाक्य कितने भेद होते हैं? अर्थ के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं? ए, 2, बी, 8, सी, 4, डी 5। इसका सही आंसर होगा बी, 8। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आदर्श में से गाया नहीं जाता, इसमें कौन सा वाचक है? ए, कृत्यवाचक, बी, कर्मवाचक, सी, भाववाचक, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा सी, भाववाचक। और चलिए आगे बढ़ते हैं। ये गद्यांश है। अगर ये आपको चाहिए तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इसको हम अगले क्लास में करेंगे। ये ऐसे पेपर है, इस पे अब आधे पेपर को हम
अगले क्लास में करेंगे। तो इससे अगर आपको हमारी क्लास अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें कि हम अगला पार्ट लाएं। और किसी भी पेपर अगर आपको किसी भी पेपर चाहिए, किसी भी चीज़ का आपको पेपर चाहिए तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में हमें बताएं। थैंक यू।